वेलकम टू द शो। आपको तो मालूम है कि आजकल सिंगर से ज्यादा सिंगर का एक दोस्त होता है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, जिसका काम होता है कि खूबसूरत चेहरों पे डिंपल बनाना। तो ये डिंपल जो है नेचुरल ब्यूटी के हैं या किसी डॉक्टर हारून नबी मलिक टाइप के बंदे के? वैसे बट जी अगर ऐसा होता ना तो मैं कब के डिंपल बनवा चुकी होती। देखा ये ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਣਾ। नहीं, मगर डिंपल तो अब हो जाते हैं, आराम से बन जाते हैं। कोई नहीं वो अच्छा उन डिंपल्स में और नॉर्मल जो नेचुरल डिंपल होते हैं उनमें फर्क ये होता है कि जो बनाया जाता है ना वो ऐसे ही रह जाता है, हाँ, वो अंदर ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं ऐसे नॉर्मल जैसे हम बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा, वो अंदर का अंदर ही घुसा रहेगा फिर। भाई देखिए, ये जो है डिंपल ये बारिश में ठीक हो जाते हैं, मगर वो वाले डिंपल जो है ना उनमें बारिश में पानी आ जाता है। सही बात है, वो खड्डे होते हैं बेसिकली, वो खड्डे होते हैं। तो ये नेचुरल डिंपल्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी वीडियो के नीचे ना अक्सर लोगों ने लिखा होता है ये डिंपल असल हैं कि नकल हैं। तो मैंने कहा क्यों ना पहला सवाल ही वो मैं लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये हमारे जेनेटिक्स में खानदानी चलते आ रहे हैं। यानी अगर आपको डिंपल फैमिली कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ गलत नहीं होगा। अच्छा भाई, डिंपल के आगे भी बात करते हैं। ये सिंपल सा गाना जो डिंपल आपने गाया है, ये माहिया वे 53 मिलियन व्यूज, 53 मिलियन तालियां भाई। और मजे की बात है, हर बंदा सिर्फ एक ही सवाल जानना चाह रहा है, ये गाना नसीम विक्की ने लिखा था या जुनेद सलीम ने लिखा? अच्छा, ये गाना ना विक्की साहब ने लिखा था ना जुनेद सलीम साहब ने लिखा था। बेसिकली ये गाना हमने एक बुक से लिया था जो कि जुनेद सलीम साहब ने ही बुक, वो अक्सर वो बहुत रीडिंग करते हैं, शेर व शायरी पढ़ते हैं एज यू नो गाइस। तो वो गाना ऑलरेडी था उसमें, लेकिन वो छोटा था तो उसमें आप कह रहे हैं कि जुनेद सलीम साहब की कंट्रीब्यूशन थी लिखने में? नहीं, मैं दोनों की थी, विक्की साहब की भी थी, जुनेद साहब की भी। क्या भाई बुक जुनेद ने दी है, विक्की ने? बुक आप मेरी बात पूरी सुने, बुक में से हमने गाना लिया, लेकिन वो गाना किसने लिया? जुनेद साहब ने। तो जुनेद के 1 पॉइंट जुनेद साहब ने लिया, और जुनेद सर ने जब वो लिया तो वो गाना छोटा था तो उसको लंबा करना था हमने। तो मतलब क्या विक्की भाई ने किताब खींची क्या लंबा किया? नहीं, फिर हमने सेट पे बैठ के सेट पे बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अभी ये गाना छोटा है तो इसको फिर विक्की साहब ने भी एक अंतरा बनाया 2 लाइनों का, फिर जुनेद साहब ने भी 2 लाइनों की एक अंतरा बनाया। तो ये इस तरह ये खिच पिच ये सबका इसके राइटर 2 हैं बेसिकली असल में ये छापा किताब का है। हाँ, छापा किताब का है, जिसके अंदर फिल्म दी जो है वो जुनेद साहब ने भी की और विक्की साहब ने भी की। हाँ, ये मैं क्रेडिट जरूर दूंगी कि जो इसमें एक लाइन थी, तेरे नादा जायका इन सजना मेरी माँ दे हद्दी चावरगा, ये जुनेद साहब ने लिखी थी। वाह, जुनेद साहब ने और विक्की साहब ने, क्योंकि विक्की साहब ने क्या लिखा था? नहीं, आगे भी जो दोनों ने मिक्स करके, क्योंकि जुनेद साहब अपने आइडियाज देते थे तो बैठ के डिस्कस कर रहे थे इस पे क्या बनाए, आगे कोई लाइन बन जाए ना, तो जुनेद साहब चाह रहे थे कि इसमें माँ दे हद्दी चा दा कुछ आना चाहिए। तो जी जुनेद साहब ने किया था कि कुछ आना है, तो फिर विक्की साहब ने भी अंदर असल बात समरी ये है कि जो चीज हिट होनी होती है वो हो ही जाती है निमरा जी। नहीं तो तुसी स्टार्ट वाली शायरी वेखो, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा लगना है बड़े भरा वर्गा। और इसमें सबसे मजे की बात है जिसमें वर्ड है जो जिससे गाना शुरू होता है, माया वे, जिसका नाम है बेसिकली, वो था ही नहीं, वो मैंने इसमें डाल दिया अपने से। तो इसका मतलब है आपने भी कुछ लिखा? मैंने भी अंदर माया में डाल दिया। भाईजान 4 राइटर्स हो गए, एक किताब थी, वो किताब कौन सी थी? एक ये कॉम्पोजिशन भी मेरी थी बाय द वे। कॉम्पोजिशन भी इनकी थी। तो राइट्स का तो जाहिर बात है चक्कर। अब ऊपर से ये गाना जो है वो उनके फेसबुक पे पड़ा हुआ है जी, वो क्योंकि देशबुक के लिए गाया था और देशबुक वालों ने ही ये गाना बनाया था, उनकी टीम का था, तो ये उन्होंने पैसे सारे वो ले गए। वो जी हाँ, करते हैं लाइक यू नो। आपने तो देशबुक छोड़ दिया, आपके लिए तो अब वो परदेश बुक हो गया। मेरे लिए वो भी मेरा घर है, लेकिन क्योंकि अब काम ज्यादा था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो मैंने जुनेद साहब से बात की कि सर मुझे घर तो ये भी आपका है? ये तो मेरा कभी आए खुशबू लगा के? हाँ। मेरा पहला घर तो यही था पुराना ना, वो तो नया घर हुआ था बाद में। तो भाईजान देखिए, ये हर जगह घर बनाया हुआ इन्होंने। हाँ। लड़कियों का कोई एक घर नहीं होता, इस चैनल में भी होती है, कोई ना कोई सीनियर कह रहा होता है ये तू अगले घर चली जाए, तू इस घर चो तेरी डोली चली, अगले जो रेटिंग आनी चाहिए थी। बड़े लोगों को नहीं मालूम कि आपके अंदर एक अदाकारा भी है, एक एक्टिंग का कीड़ा भी आपको बहुत है। अभी तक किसी ड्रामे में आप रजिस्टर नहीं हो पाई, मैं बड़ा हैरान हूँ। हालांकि मेरा ख्याल था कि आप जिस तरह गाना गाती हैं, जो एक्सप्रेशन निकालती हैं,
तो ये कैसे हो सकता है कि ड्रामे तक आप नहीं पहुंच पाई? मुझे ऑफर आई अभी जब मेरा गाना भी वायरल हुआ उसके बाद भी आई, आहा। बट मैंने भी खुद इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने गाने में भी मेरा नाम अच्छा बन रहा है, तो मुझे अभी इस पे फोकस करना चाहिए। नहीं तो क्या ड्रामे में क्या नाम बदनाम हो जाए? नहीं, इट्स नॉट अबाउट नाम बदनाम हो जाएगा, लेकिन आप दो रास्तों पे दो कश्ती के सवार वाली बात हो जाएगी ना। तो अभी मैं अपने एल्बम पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी कॉम्पोजिशन पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस पे काम कर रही हूँ, तो वो बहुत एक वैसे ही बहुत टफ काम है। मेरे कॉन्सर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सुना है कि कॉन्सर्ट्स के रेट्स आपके आटे के रेट से भी ऊपर हो गए हैं। बस जब मेहनत करे तो इतना तो बंदा डिजर्व करता ही नहीं। हाँ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 27 ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? मैंने डबल किया उनसे, मैंने और डबल कर दिया। अगर ड्रामा करना चाहेंगे तो कौन अदाकार माइंड में आता है कि नहीं मैं इसके साथ अपने आप को लॉन्च करना चाहूंगी? बिलाल, हैं? बिलाल खान। बिलाल। ओह, वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। उसके भी डिंपल है मगर उसकी दाढ़ी बहुत है। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਛਪਾਕੀ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। बिलाल के सामने आपको क्या कैसी बातें कर रहे भाई बिलाल के सामने आप तो वाकई सदके का गोश्त लगेंगे। हैं? हाँ मतलब क्या कह रहे हैं? आजकल अगर किसी सिंगर ने एस्टैब्लिश होना है तो एक अदद वो एक स्टूडियो आता है शो, ठीक है ना, या तो उसके अंदर आपका गाना हो हाँ? तो आप हिट हो तो लोग नोटिस होते हैं। तो उस स्टूडियो ने आपको बुलाया नहीं अभी तक गाने गाने के लिए? नहीं, उस स्टूडियो के कुछ अपना क्राइटेरिया है जिन पे शायद मैं पूरा नहीं उतरती। उनको लगता है कि हमारी मर्जी से होगा जो होगा, हम डिसाइड करेंगे जो होगा। तो जाहिर बात है पैसे वो लगाते हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप एटलीस्ट आर्टिस्ट से पूछे तो सही ना कि मतलब वो किस पूछते तो है, टाइप का कोलैबोरेशंस गाएंगे। तो होती हैं। तो अभी तक उन्होंने तो मुझे नहीं कहा, सुनने में आया था पर नहीं हुआ, बट लेट्स सी अगर तो हुआ तो इंशाल्लाह जरूर काम बट जी निमरा ने ना बहुत देर पहले वायरल हो जाना था, मैनू गाना नहीं आंदा तां बेड़े गर्क होए ने। ओह शुक्र है आपको आज भी नहीं आता। अच्छा भाई, एक नन्ही सी ब्रेक पे जाना है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले हम एक गाना जरूर आपसे कहेंगे कि गुनगुना दें, क्योंकि जिन्होंने सुनना है वो सुन रहे हैं, उनको अगर आपने डेडिकेट करना है तो कर दें। हाँ ठीक है कर देते हैं। कर दें। जब अपना गाने गा देती हूँ, अनप्लग गाते हैं, तो हमारे जो बहुत अच्छे महान जो कि हम मेरे साथ बहुत शोज में इन्होंने गाया भी है, साथ परफॉर्म किया, तो इनके साथ हम थोड़ा सा गाएंगे। बेशक बेशक। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरा, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, मैं की ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ।